जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी वाला में। दोस्तों, जब भी हम किसी ठंडी जगह पर घूमने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर यही होता है कि चलो पहाड़ों पर चलते हैं। लेकिन भूगोल की दृष्टि से यदि देखें तो पहाड़ और पर्वत दोनों अलग अलग हैं। आइए इस अंतर को हम विस्तार से जानते हैं। पहाड़ और पर्वत में अंतर। पहाड़ और पर्वत में अंतर इस प्रकार हैं। भूगोल में पहाड़ और पर्वत दोनों ही पृथ्वी की सतह पर उठे हुए महत्वपूर्ण भूभाग हैं। हालांकि ये दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई, ढलान, बनावट और निर्माण प्रक्रिया में काफ़ी अंतर है। इनके अंतर जो हैं वह इस प्रकार है। सबसे पहली बात यदि हम करना चाहें तो इनकी ऊंचाई की होगी। ऊंचाई के अनुसार जो आपके पहाड़ होते हैं वह जो हैं 600 मीटर से कम होते हैं, और जो पर्वत होते हैं वह 600 मीटर से अधिक होते हैं। दूसरी बात, ढलान। जो पर्वतों की ढलान होती है वह बहुत ही तीव्र होती है, और जो पहाड़ों की ढलान होती है वह हल्की होती है, इतनी तीव्र नहीं होती, कोमल होती है। इसी इसी प्रक्रिया के स्वरूप जो है पर्वतों पर अक्सर वी घाटी का निर्माण ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं, पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ क्योंकि पर्याप्त मात्रा में वह ऊंचाई पाए होती हैं, इसलिए उन पर गति बहुत तेज़ होती है। तीव्र ढलान की वजह से उन पर तेज़ गति होती है, जिस कारण वह जब वहाँ से चलते हुए किसी सतह पर गिरती हैं तो वह बहुत तेज़ी से कटाव करती हैं अपनी वेग के कारण, और इसी के फलस्वरूप वह वी घाटियों का निर्माण करती हैं। इसके बाद यदि शिखर की बात करें तो इनका ऊपर का शिखर जो होता है या तो गोल होता है या समतल होता है। वहीं पर यदि पर्वतों के शिखर की बात करें तो वह नुकीला होता है। इनके निर्माण मुख्य रूप से धीरे धीरे होने वाले कटाव या मिट्टी के जमाव से होता है। पहाड़ों का निर्माण और पर्वतों का निर्माण जो होता है यह टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने या ज्वालामुखी विस्फोट से बनते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से, यानी जब दो प्लेटें जो पृथ्वी के अंदर हैं, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं या आपस में टकराती हैं तो यह इनके प्रेशर की वजह से दो स्थलाकृति ऊपर की ओर उठती हैं, और यही जो होती हैं ये पर्वतों का निर्माण करती हैं। जलवायु। इनका मौसम आसपास के मैदानी इलाकों जैसा रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो शिवालिक के आसपास का क्षेत्र होता है जो वह वैसा ही ठंडा होता है। जैसे आप देहरादून ले लीजिए, उत्तराखंड के क्षेत्र जो होता है वह शिवालिक के ही क्षेत्र के जैसा होता है। और यहीं पर जम्मू कश्मीर का ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ों की ऊंचाई के पास है, इसलिए अक्सर वहाँ पर बर्फबारी और अत्यधिक ठंड होती है। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। कई पर्वत एक सीधी रेखा में श्रृंखला बनाते हैं, उन्हें पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। दुनिया में सबसे पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित है। पर्वत श्रृंखला इन द सेंस, जैसे कोई पहाड़ है वह एक लाइन से इसी प्रकार बनते चले जाते हैं, तो यह एक श्रृंखला का निर्माण हो गया। जैसे हिमालय पर्वत, यह दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और केटू स्थित हैं। यह भारत के उत्तर में एक अभेद प्राकृतिक सीमा है। और यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट होगा कि यदि पीओके के साथ भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वह केटू है, किंतु यदि सिर्फ भारत की ऊंची चोटी पूछेगा, सबसे ऊंची चोटी, तो वह आपका है कंचनजंगा। आगे देखते हैं एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका। यह दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ 7000 किलोमीटर तक फैली है। अगला है आपका रॉकी पर्वतमाला, उत्तरी अमेरिका। यह पर्वत उत्तर अमेरिका की एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो कनाडा से लेकर दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका तक फैला है। एल्प्स पर्वत, यूरोप। यह यूरोप के
सबसे प्रतिष्ठित और खूबसूरत पर्वत श्रृंखला में है, जो अपने ग्लेशियर और तीखी चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद ये कुछ तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। राजस्थान में स्थित भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला में से एक है। अब यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। पहाड़ और पर्वत का भौगोलिक महत्व। पहाड़ और पर्वत का भौगोलिक महत्व इस प्रकार है कि मानव जीवन, नदियों और पर्यावरण के संतुलन में इस भूभाग का बहुत बड़ा योगदान है। नदियों के स्रोत। दुनिया के अधिकांश बड़ी और बारहमासी नदियाँ पर्वतों के ग्लेशियर और पिघलती बर्फ से निकलती है। बारहमासी नदियों का सेंस जो साल भर जिन पर पानी बर्फ रहता है, जैसे कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। जैसे कि गंगा आपकी जो है कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से आती है, और जैसे सिंधु और ब्रह्मपुत्र आपके तिब्बत से आती हैं। जलवायु का प्रभाव। ऊंचे पर्वत बादलों को रोककर वर्षा कराने में मदद करते हैं। पर्वत के जिस तरफ हवा टकराती वह बारिश होती है, जबकि दूसरी तरफ सूखा रहता है, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। वृष्टि छाया क्षेत्र इन द सेंस ऐसे होता है, मान लीजिए यह एक पहाड़ है, एक अच्छे से बनाते हैं, जैसे कि वृष्टि छाया प्रदेश, जैसे कि ये हो गया एक पहाड़, यहाँ पर एक जलाशय है। जलाशय इन द सेंस, और अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं एक बार। जैसे कि यह एक पहाड़ है और यहाँ पर एक जलाशय यानी समुद्र। अब यहाँ से जब ये पवन हवाएं आएंगी तो यह इस ढाल के सहारे होते हुए ऊपर पहुँचेंगी, जहाँ पर यह इससे टकरा कर ठंडी होकर बारिश करवा देंगी। और इसी के अपोजिट जो हवाएं इसमें नहीं टकराई, जो ऊपर निकल गई, वह इधर आएंगी, तो यह नीचे आते हुए इनकी जो नमी होगी वह सूख जाएगी, तो यहाँ पर कम बारिश होगी। तो इसे ही वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। प्राकृतिक सीमाएं। इतिहास में पहाड़ों के विभिन्न साम्राज्य और देशों के बीच मजबूत प्राकृतिक सीमाएं और सुरक्षा दीवारों का काम किया है। जैव विविधता। पर्वतों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और वन्य जीव पाए जाते हैं, जो पर्यावरण संतुलन के लिए अनिवार्य हैं। आइए अब इन्हीं से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपका पहला प्रश्न है, एंडीज पर्वत। आपका पहला प्रश्न है, एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के तट पर स्थित है। दूसरा है, अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, जैसा कि हम पीछे पढ़कर आए हैं। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, इसलिए यह सही है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला है, इसलिए दूसरा भी सही, इसलिए हमारा सही उत्तर सी जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊंचे पर्वत के संदर्भ में वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण किस कारण से होता है? तो आइए हम इसकी विस्तार से जानकारी लेते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश, जैसा कि इस चित्र में आपको दिखाया गया है, यह देखिए, जैसा कि ये मॉइस्ट एयर यानी पानी से भरी हुई हवा ऊपर गई और ऊपर जाते हुए यह जहाँ पर ठंडी हुई, ठंडी होकर इस क्षेत्र में बारिश होगी, और जो यहाँ पर से निकल जाएगी जो यहाँ से निकल जाएगी, यह पवन अपने पवन विमुखी ढाल से यानी नीचे आते हुए यह सूख जाती है गर्मी के कारण, तो यहाँ पर कम वर्षा होती है, तो इसीलिए इसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण की बात करें तो जैसे कि आपका ये पश्चिमी घाट,
जैसा कि हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट। अब यदि हम पश्चिमी घाट पर देखें तो यहाँ पर से अरब सागर से आने वाली जो हवाएं हैं वो यहाँ पर आकर टकराती हैं। तो यहीं पर जो आपका हो गया, यहाँ पर आपके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर, महाराष्ट्र जैसे मुंबई और महाबलेश्वर इलाके पे बहुत अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर 250 से 400 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। और वहीं पर दूसरी क्षेत्र पर आपके बेंगलुरु और पुणे जो कि वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं, वहाँ पर 60 सेंटीमीटर तक ही वर्षा हो पाती है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक परिभाषा के अनुसार सामान्यतः एक पहाड़ और पर्वत के बीच विभेदन का मुख्य आधार क्या माना जाता है। यानी कि प्रश्न आपका यह है कि किस प्रकार हम डिसाइड करेंगे कि यह पहाड़ है या पर्वत है। मिट्टी की बनावट और वनस्पति के अनुसार नहीं, नदियों के उद्गम के स्थान होने पर नहीं, 600 मीटर की मानक ऊंचाई और ढलान की तीव्रता, यह सही होगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होगी और ढाल तीव्र होगा तो वह हमारा क्या होगा, वह होगा पर्वत। जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम होगी और जो उसका ढाल होगा वह तीव्र ना होकर कम होगा, वह आपका क्या होगा, पहाड़ होगा। आगे देखते हैं, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 और माउंट एवरेस्ट में से किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी K2 और माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। एंडीज, गलत। एल्प्स, ये भी गलत। रॉकी, ये भी गलत, क्योंकि यह हिमालय का भाग है और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, वह माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8848 सेंटीमीटर है। इसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी यदि बात करें तो वह आपकी K2 होगी। अगला प्रश्न है, इनमें मिलान करना है, क्योंकि आल्प्स उत्तरी अमेरिका, रॉकी यूरोप, एंडीज दक्षिण अमेरिका, तो इनका मिलान होगा क्या, एल्प्स जो कि आपका यूरोप में है, रॉकी उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर नंबर बी। आइए हम इन पर्वतों के बारे में विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। अल्प्स आपका पर्वत जो है, सबसे पहले ये आपका कहाँ पर है, ये आपका है यूरोप में। और किन किन देशों के बीच फैला है, इनमें से आपका आ गया फ्रांस, दूसरा है स्विट्ज़रलैंड, तीसरा है इटली, चौथा है इटली तक विस्तृत है। चलिए अगला आपका आता है रॉकी आपका उत्तरी अमेरिका में है। और उत्तरी अमेरिका के किन किन देशों में, ये आपका पश्चिमी कनाडा, यानी पश्चिमी कनाडा का मतलब आपका हो गया वेस्टर्न कनाडा और USA में फैला है। तीसरा आपका आ जाता है एंडीज आपका कहाँ पर है, यह है आपका दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका में यह कहाँ पर, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग पर स्थित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।